हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं एक्स यूएसडी यानी कि गोल्ड का चार्ट ओपन है और M15 के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है। तो दोस्तों अगर हम देखते हैं तो लाइव मार्केट चल रहा है। तो आज हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं दोस्तों गोल्ड की। तो अगर किसी की एंट्री फंसी हुई है या कोई एंट्री लगाना चाहता है तो वो किस लेवल पर एक अच्छी एंट्री लगा सकता है। तो अगर दोस्तों हमारे कल की वीडियो की बात करते हैं तो गोल्ड यहाँ पर इस लेवल पर था और मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया था और बताया था कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी सपोर्ट की। तो मैंने बताया था कि जब तक ये ट्रेंड लाइन गोल्ड M15 के टाइम फ्रेम में ब्रेक डाउन नहीं करता है तो वापस गोल्ड के चांस होंगे ऊपर की तरफ। तो आज ऐसे ही हुआ, गोल्ड ने यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर बहुत बार सपोर्ट लिया और बट इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाया। और यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद गोल्ड ने एक और यहाँ पर मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ की हुई थी, इसको ब्रेकआउट करते ही दोस्तों तो आप देख सकते हैं इसने एक अच्छी ऊपर की तरफ मूवमेंट की। तो यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया हुआ था। तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिली। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों इस एरिया से लगाकर इस एरिया तक तो एक यहाँ पर 200-250 पिप्स एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं दोस्तों इस एरिया से लगाकर इस एरिया तक, तो जिसने भी वीडियो देखा होगा तो उसने एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। तो आज भी इस वीडियो में हम एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने गोल्ड के अंदर M15 के टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया। तो यहाँ पर मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है सपोर्ट के लिए और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के लिए ड्रॉ की हुई है। तो आपको यहाँ पर एक गोल्ड ट्रायंगल पैटर्न जैसा दिख रहा होगा, यहाँ पर गोल्ड एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक और एरिया ड्रॉ किया रेजिस्टेंस का और ये सपोर्ट एरिया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो ट्रायंगल पैटर्न का सपोर्ट एरिया है तो गोल्ड यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ पर देख सकते हैं M15 के टाइम फ्रेम में बहुत सारी कैंडलों ने इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया और यहाँ पर ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। अगर हम ऊपर की तरफ बात करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया पर है, क्या होता है दोस्तों अगर ये ब्रेकआउट करता है तो क्या होता है, अगर नहीं करता है तो भी क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ये जो सपोर्ट एरिया की, तो ये भी एक यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ है, ऊपर की तरफ एक मैंने रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया हुआ है। तो अगर दोस्तों हम ट्रायंगल पैटर्न की बात करते हैं तो अगर मार्केट इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता है तो क्या मूवमेंट होगी गोल्ड की। तो दोस्तों अगर हम देखते हैं जो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है और साथ ही ये जो रेजिस्टेंस एरिया मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट, जो यहाँ पर मैंने एक और रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया हुआ है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट रिटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट यहाँ तक हमें देखने को मिल सकती है। या ऐसा भी हो सकता है दोस्तों अगर ब्रेकआउट करता है और एक बुलिश मूवमेंट शो करता है तो इसकी डायरेक्ट मूवमेंट हमें इस एरिया तक देखने को मिल सकती है, इस रेजिस्टेंस एरिया तक। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इस रेजिस्टेंस एरिया पर गोल्ड आता है, अगर यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिलता है तो वापस चांस होता है नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। तो कहाँ तक कर सकता है, जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया मैंने ड्रॉ किया हुआ है तो गोल्ड वापस नीचे आएगा। तो यहाँ तक जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है तो गोल्ड की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो अगर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया पर गोल्ड सपोर्ट लेता है तो वापस चांस होंगे दोस्तों ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। जो यहाँ रेजिस्टेंस एरिया है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। अगर हम बात करते हैं दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस एरिया है गोल्ड अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तो क्या होगा, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया पर आता है, अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर ऊपर की तरफ मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ की हुई है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो अगर दोस्तों गोल्ड यहाँ पर रिटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट यहाँ पर होती है तो वापस अगर यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिलता है इस एरिया पर तो वापस गोल्ड के चांस होंगे दोस्तों नीचे की तरफ मूवमेंट करने का। तो कहाँ तक कर सकता है, जो ये रेजिस्टेंस एरिया है तो बाद में सपोर्ट का काम करेगा। तो गोल्ड की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गई दोस्तों ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया, मतलब कि ये ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, इसका रेजिस्टेंस एरिया मार्केट ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट यहाँ तक, और अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस एरिया तक देखने को मिलेगी। और साथ ही दोस्तों जो ये रेजिस्टेंस एरिया ब्लैक लाइन का है, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया पर आता है और इस रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट रेजिस्टेंस नहीं लेता है, अगर इसको भी ब्रेकआउट कर देता है तो क्या होगा, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया पर आता है इसको ब्रेकआउट कर देता है तो ब्रेकआउट के बाद इस पर रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये तो हो गया दोस्तों जब ये रेजिस्टेंस एरिया गोल्ड ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर उसकी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। बट अगर हम देखते हैं ट्रायंगल का सपोर्ट एरिया मार्केट ब्रेकआउट करता है तो क्या होगा, अगर हम बात करते हैं दोस्तों ये ट्रायंगल का जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई सपोर्ट एरिया, अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है तो क्या होगा, अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है और जो यहाँ पर मैंने एक और सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ है तो मार्केट अगर इन दोनों को ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट वापस बिलिश मूवमेंट शो करेगा। तो जैसे इसको ब्रेक डाउन करेगा और इस एरिया को भी मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो रिटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ की हुई है और साथ ही जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया आ रहा है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस एरिया तक देखने को मिलेगी।
यह हो सकता है दोस्तों जब जैसे इसको ब्रेक डाउन करता है इस एरिया को, तो एक बिरिश मूवमेंट शो करता है, तो डायरेक्ट इस बिरिश मूवमेंट के अकॉर्डिंग मार्केट इस एरिया तक देखने को हमें मिल सकता है। तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर ब्रेक डाउन करता है तो ब्रेक डाउन के बाद रिटेस्ट के साथ डायरेक्ट मूवमेंट यहाँ तक कर सकता है, या जैसे ब्रेक डाउन करता है और ब्रेक डाउन के बाद भी डायरेक्ट मूवमेंट इस एरिया तक देखने को मिल सकती है। तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया पर आता है, जो यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन और ये सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ है, तो मार्केट इस एरिया पर आता है। तो दोस्तों वापस गोल्ड के चांस होंगे ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के, तो कहाँ तक कर सकते हैं, तो वापस जो ये एक एरिया बना हुआ है रेजिस्टेंस एरिया ये इस लाइन पर, तो गोल्ड की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो इस एरिया पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिलता है तो वापस गोल्ड के चांस होंगे दोस्तों नीचे की तरफ मूवमेंट करने के, और इस एरिया पर वापस सपोर्ट एरिया मिलता है तो वापस गोल्ड के चांस होंगे ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। तो ऐसा होता है दोस्तों। तो यहाँ पर गोल्ड एक डब्ल्यू पैटर्न भी क्रिएट कर सकता है, और जो डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो एक और ये रेजिस्टेंस एरिया और साथ ही ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस एरिया तक देखने को मिलेगी। अगर हम बात करते हैं दोस्तों जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है, मार्केट इस एरिया तक आता है और इस एरिया पर आने के बाद मार्केट सपोर्ट नहीं लेता है, इसको ब्रेक डाउन कर देता है, तो क्या होगा, अगर मार्केट इस एरिया पर आता है इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो रिटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस एरिया तक देखने को मिलेगी, और इस एरिया पर मार्केट को वापस दोस्तों सपोर्ट मिलता है। तो सपोर्ट मिलने पर वापस गोल्ड के चांस होंगे दोस्तों ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। तो कहां तक कर सकता है, जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है तो बाद में ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो मार्केट के वापस चांस होंगे दोस्तों यहाँ से सपोर्ट लेकर वापस अगेन ऊपर की तरफ मूवमेंट करे। तो दोस्तों आज का ये हमारा सिंपल एनालिसिस था। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना है तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो पर कमेंट कर दो, और ऐसी फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।